So MOT of nitrogen. So we have this P and one is Good morning. बॉन्ड ऑर्डर निकालो बेटे हरी आप. इस पैरामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक. Why it is diamagnetic? लोन पेयर नहीं है. लोन पेयर कौन से आ गए इसमें? So it is a diamagnetic having three bonds. That is bond order is 3. फिर इसलिए क्या हुआ? ये रीजन नहीं है बेटे, कोई भी अनपेयर नहीं है. एंड एक ही बात क्यों होगी? अगर बॉन्डिंग में कोई अनपेयर्ड होता तो आप उसको पैरामैग्नेटिक ना बोलते. एक ही बात कौन सी होगी बेटे? आप सिर्फ पेयर्ड अनपेयर्ड, और ये कंसेप्ट आपका क्लास 12th तक जाना है, हमने डी ब्लॉक करना है. अब बेटे एमसीक्यू भी आने हैं. अब क्या? अब तो नहीं तो डायग्राम के मार्क्स होते थे पहले. अब बनाओ बेटे N2 नेगेटिव. चलो N2 पॉजिटिव बनाओ पहले. N2 पॉजिटिव. N2 पॉजिटिव होने से क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन कम. किसमें कम हो जाएगा? बॉन्डिंग में. 2pz में कितना बॉन्ड ऑर्डर आएगा? हरिया फाइंड आउट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ N2 पॉजिटिव. फाइंड आउट. हरी 2 आएगा. 2.5. ठीक है. द बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2.5. हाफ. बॉन्डिंग में कितने हैं? 5. 5 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 2.5. ठीक. नाउ N2 नेगेटिव बनाओ. N2 नेगेटिव. बेटे जब N2 पॉजिटिव हुए, ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन चला गया. 1 2 3 4 5 रह गए. बाकी तो 0 ही है. नीचे तो आपका कांस्टेंट आ रहा है. ठीक है, तो 5 रह गए. तो बस इन द सेम वे 2 to 4 to 6 और एक यहाँ पे बढ़ गया एंटी बॉन्डिंग में, जब आपने N2 नेगेटिव बनाया. ठीक है. अब कितना बॉन्ड ऑर्डर आ रहा है? तब भी 2.5 आ रहा है. अच्छा, ये N2 नेगेटिव और N2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक ही डायामैग्नेटिक? पैरा. कितनी मैग्नेटिक मूवमेंट है दोनों की? अंडर रूट n प्लस n प्लस 2 करो जल्दी. अंडर रूट n प्लस 2 करो और मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड आउट करो. हरी आप. दोनों आप कह रहे हो पैरामैग्नेटिक है. दोनों पैरामैग्नेटिक क्यों है? दोनों के पास 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. ठीक है. चाहे N2 नेगेटिव है चाहे N2 पॉजिटिव है. N2 पॉजिटिव में यहाँ अनपेयर्ड है, N2 पॉजिटिव में यहाँ, नेगेटिव में यहाँ. So both of these are paramagnetic with magnetic movement of
1 1 + 2 हरी अप, √3 आ गया। √3 कितना होता है? अब N2 नेगेटिव निकालो, हरी अप। 2 नेगेटिव, एक और इलेक्ट्रॉन बढ़ाओ। N2 नेगेटिव, हरी अप। The online student are attentive. Yes, 1 thumbs up is there. 2, 3, 5, 7, 8, 10. Very nice. Total there are 28. The bond order will be, और फिलिंग कैसे करिए? ऐसे आपने N2 नेगेटिव की, ऐसे करिए, ऐसे करिए। 2 अनपेयर्ड हैं तो और पैरामैग्नेटिक हो जाएगा ये, ठीक। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आया? N2 का 3, ठीक है। N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, दोनों का 2.5, और N2 नेगेटिव का कितना आया? 2। तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा, उतनी उसकी क्या ज्यादा? स्टेबिलिटी, ठीक है। अब 2 का बॉन्ड ऑर्डर एक जैसा आ रहा है, किसका? N2 प्लस N2 नेगेटिव। तो हम दूसरा क्राइटेरिया क्या देखते हैं कि जिसमें इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में ज्यादा हो वो कम स्टेबल है एज कंपेयर टू बॉन्डिंग में। जब हमने N2 नेगेटिव बनाया तो हमारा इलेक्ट्रॉन किसमें पड़ा हुआ था? एंटी बॉन्डिंग में। जब हमने N2 पॉजिटिव बनाया तो उसमें कोई एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन था? नहीं था। तो सबसे स्टेबल क्या हो जाएगा? अकेला N2 विथ 3 बॉन्ड ऑर्डर, फिर N2 पॉजिटिव, फिर N2 नेगेटिव, फिर N2 नेगेटिव, क्योंकि उसका तो सबसे कम है बॉन्ड ऑर्डर। तो आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर आना चाहिए बेटे एग्जाम में, दैट इज N2 पॉजिटिव, N2 नेगेटिव, N2 नेगेटिव, 3 bond order 2.5, and here it is 2. ओके। कभी कभी अगर एग्जाम में ऐसे भी हो ऑप्शंस में तो इट इज नॉट रॉन्ग, लगभग सेम है। तो ऑप्शंस में यू विल टेक एज इक्वलेंट, ठीक है। अब आ जाओ एमओटी ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में आके क्या हो जाएगा? सिग्मा वाला नीचे, इस सिग्मा वाला विल हियर, गोल है ना ऑक्सीजन, तो सर्कल वाला नीचे, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम ये नीचे ले आएंगे ना, बना सकते हो आप। चलो जी ऑक्सीजन बनाओ जरा। अभी जो N2 नेगेटिव बनाया था वो ऑक्सीजन ही तो है। ध्यान से देखो, सिर्फ फर्क ये है कि सिग्मा 2p z नीचे चला गया, पर बॉन्ड ऑर्डर तो वो भी 2 ही आएगा। वैसे भी 2 ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड ही है। बनाओ हरी, आप एक एमओटी बना लो फटाफट ऑक्सीजन की, जल्दी। क्या आपको याद रहेगी? 2pz नीचे रखना है। हरी आप, और जब भी आप एमओटी तो यहाँ पे स्क्वायर स्क्वायर 1 1, दिस इज नथिंग बट ऑक्सीजन। बेटे अप टू नाइट्रोजन साइज छोटा है, बहुत ज्यादा है, तो जो नीचे यहाँ पे 2s पड़ा होता है ना, 2s, और
2p में ज्यादा रिपल्शन हो जाती है, होती 2p z की एनर्जी कम है, पर क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बन रहे होते हैं एनर्जी बहुत ज्यादा रिपेल करेगा ना 2p z, तो रिपेल करता करता वो ऊपर पहुंच जाता है, तो ऑक्सीजन से फिर ये नीचे आ जाता है, जो आना चाहिए, आना इसको ही चाहिए क्योंकि सिग्मा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू पाई, वो ऐसे ही रहेगा, बॉन्डिंग वाले ही आएगा फिर। हाँ जी, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर हरी अप, जो आपने काम करना होता है उसके बाद करा करो। बॉन्ड ऑर्डर विल बी 2। बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं व्हाट्स योर नेम? हर्षदीप, बॉन्ड ऑर्डर, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर? ना इसको समझ आ रहा है ना लास्ट में बैठ के समझ आ रहा है। हाँ जी बताओ, हाउ टू फाइंड बॉन्ड ऑर्डर? मुझे पता है, शक्ल दिख रही है। हाफ बॉन्डिंग माइनस एंटी बॉन्डिंग, लिख, हाफ नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? ये वाले बॉन्डिंग होते हैं, देख ये वाले जिसके ऊपर ये स्टार्स, ऐसे स्टार्स बने होते हैं ना, ये एंटी बॉन्डिंग होते हैं। इसके नीचे 2s2 1s ऑलरेडी फील्ड है, जितने बॉन्डिंग में उतने ही एंटी बॉन्डिंग में, तो हमने इसको 0 ही कह दिया। फिर हमने सिर्फ इसके देखे देखे, अब बॉन्डिंग में कितने हैं? 2 to 4 to 6, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा? 6। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 2। 6 minus 2, 4 divided by 2। ओके, अब आगे नेक्स्ट का तूने बॉन्ड ऑर्डर बताना है, इसलिए स्कूल में आया करो या ऑनलाइन सुना करो। ये जो 100 कॉल ट्यूशन जाते हैं वहां पे सुन लिया करो। अब बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है, ये डाया, लास्ट पर्सन है युवराज, पैरा ये डाया, भाई क्यों है पैरा? बेटे एक भी ऑर्बिट में अगर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है ना, उसे अनपेयर्ड, पेयर नहीं बने ना, पेयर नहीं बने, तो ये क्या है? अनपेयर्ड। पेयर्ड है ना, अनपेयर्ड। ये इनके पेयर बने हैं, एक के साथ दूसरा लगा हुआ है, एक के साथ दूसरा, एक के साथ दूसरा। इन ऑर्बिटल में एक इधर है और एक इधर है, 2 अनपेयर्ड है। ये हमने एक में क्यों नहीं घुसाए दोनों? क्यों मैंने, हाँ एक ही ऑर्बिटल में दोनों क्यों नहीं डाल दिए? मैंने अलग अलग क्यों किए हैं? ये अभाव नहीं है उनसे। बेटे ये सेकंड चैप्टर का एक रूल था, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी, ठीक है? वो कहता था कि सब ऑर्बिटल की एनर्जी सेम है ना, तो पहले ऑर्बिटल सिंगली फील्ड होंगे, फिर पेयरिंग होनी शुरू होती है। जैसे आप हो ना, ये ऑर्बिटल्स हैं, अभी जगह है, तो आप सिंगली फील्ड हो, जब आपके साथी आ जाएंगे आपकी पेयरिंग होनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास अब बहुत जगह है, तो वी आर सिंगली फील्ड। वो खुद कर लेना अपने आप, ठीक है? जब तक ये बेंचेस हैं खाली एक भी, और जैसे स्टूडेंट आते जाएंगे एक एक बैठोगे, ठीक है? जब ये भर जाएंगे एक एक, तब हम क्या करेंगे? पेयरिंग। तो ये बेंच एक जैसे है ना, एक जैसे, इन सब में एक एक बेंच आओगे, कितने खुले डुल्ले बैठे हो, एक दूसरे से रिपल्शन कम है, ठीक है? मिनिमम रिपल्शन। अब जब कोई चारा ही नहीं बनेगा तब हम पेयरिंग करेंगे, ठीक है? चलो बनाओ, O2 नेगेटिव बनाओ, हरी अप। क्यों आप अलग अलग बैठे हुए पर्सन ज्यादा है? हाँ तो वही है बेटे, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स हैं, ये सेम लेवल के बेंचेस हैं। क्यों बॉन्ड बनेगा? इलेक्ट्रॉन में बॉन्ड बनता है।
एक घर में, एक घर है ऑर्बिटल, उसमें दो बच्चे बैठे हैं एक ही रूम में, बॉन्ड कौन सा है? आपने आपको स्टेबल करने के लिए एक क्लॉकवाइज घूम रहा है और एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है कि दोनों एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, बाकी कुछ नहीं है, उनमें कोई बॉन्ड नहीं बना हुआ। बनाओ फिर क्या बन जाएगा। अब O2 नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या है? नेगेटिव का मतलब क्या है? O2 नेगेटिव जब मैं बोल रही हूँ एक इलेक्ट्रॉन, तो आप किसी में भी एक दिखा दो, इधर दिखा देती हूँ मैं, वैसे इधर बढ़ जाएगा, बढ़ गया। अब ये क्या हो गया बेटे, क्या बॉन्ड ऑर्डर निकालो फटाफट इसका, हरी आप। 1.5 पैरामैग्नेटिक है, ये डायामैग्नेटिक, ये ज्यादा है कि ऑक्सीजन ज्यादा है? मैग्नेटिक करैक्टर की बेस में, इसमें एक अनपेयर्ड है, उसमें दो थे, तो मैग्नेटिक मूवमेंट किसकी ज्यादा आएगी? जिसके पास 2 है। रूट n प्लस n2, n क्या बताता है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड। अगर अनपेयर्ड 2 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट ज्यादा है, अगर अनपेयर्ड 1 है तो मैग्नेटिक मूवमेंट कम है। हाँ बताओ इसको, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बताओ। हाँ तो n क्या है? नंबर ऑफ, नंबर ऑफ, नंबर ऑफ बेटे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। इसमें कितने अनपेयर्ड हैं? अकेला कितने? एक, तो निकाल इसका, इसका निकालो। तो आगे आगे बैठा कर आगे से, हाँ निकालो। √3 क्या होता है? मैथ वाले हो मुझे। ठीक है, अब ये क्या बनाया हमने? O2 नेगेटिव। अब O2 2 नेगेटिव बनाओ, O2 2 नेगेटिव बनाओ। पहले पर ऑक्साइड फिर सुपर ऑक्साइड की तरफ पहुंचो। O2 2 नेगेटिव, पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड क्या होती है? व्हेन विल डू अल्कली मेटल्स देन आई विल टेल यू। अब एक और बढ़ा दो, कितना बॉन्ड रहा है? 1। अब O2 पॉजिटिव रह गया हमारा, क्या हो गया? O2 पॉजिटिव, O2 पॉजिटिव बनाओ, हरी अप। O2 पॉजिटिव, कितना बॉन्ड ऑर्डर आया? अब हमने केसेस करे हैं, O2 O2 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव। इनके नीचे इनका बॉन्ड ऑर्डर लिखो हरी आप। ऑक्सीजन में कितने बॉन्ड? ऑक्सीजन बना ही दो ही सकती है बेटे, हरी आप। O2 नेगेटिव बॉन्ड ऑर्डर, थ्री तो किसी का भी नहीं आएगा बेटे इसमें। O2 का अगर 2 है तो अगर आप एंटी बॉन्डिंग में और इलेक्ट्रॉन डालते जाओगे तो कम होता जाएगा। O2 नेगेटिव का लिखो, O2 2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर लिखो और बोलो जल्दी। O2 पॉजिटिव का क्या है? क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया एंटी बॉन्डिंग से, तो 2.5 हो गया, और इसका 2 है।
और इसका एंटी बॉन्डिंग में एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया तो बॉन्ड ऑर्डर कम हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर में करो इसको, जितना बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उतना स्टेबल। तो अर्शदीप कौन स्टेबल है, किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा है? O2 प्लस सबसे ज्यादा स्टेबल है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन खुद, फिर उसके बाद O2 नेगेटिव, फिर उसके बाद O2 2 नेगेटिव। ठीक है, चलो अब फ्लोरीन बनाओ, हरी अप हरी अप हरी अप, अपने आप बनाओ, इसमें मैंने कुछ नहीं बताना। फ्लोरीन बनाओ। फ्लोरीन के इधर कितने इलेक्ट्रॉन है, इधर कितने इलेक्ट्रॉन है? समझ आई तुझे कुछ? ये बेटे एक फ्लोरीन एटम है, ये दूसरा फ्लोरीन एटम है। तो 1s2 2s2 तो फील्ड है ऑलरेडी, हमने सिर्फ 1/2p5 कर रहे हैं। ये नीचे फील्ड पड़े हैं वो करने हैं आपने एग्जाम में भी। ठीक है, अब 2p5, इसका भी 2p5 है, उसका भी 2p5 है, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5 5 10। अब 10 भेजने हैं तो दो हमने यहाँ भेज दिए, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, कितने हो गए? 6 7 8 9। बॉन्ड ऑर्डर फ्लोरीन में कितने बॉन्ड होते हैं? 1। डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? नियॉन बनाओ चलो, नियॉन काउंट कर रहे हैं। पाई वाली बेटे वो नाइट्रोजन तक नीचे होते हैं, नाइट्रोज ऑक्सीजन फ्लोरीन और नियॉन का ये ऊपर आ जाता है। ओके, नियॉन बनाओ। बढ़ा दो, बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो फिर। क्या Ne2 एग्जिस्ट करता है? क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर क्या है? Why Ne2 doesn't exist? अब नेक्स्ट आपको करवाते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। 10 करना। एनसीईआरटी में आई थिंक हिट्रो एटम कोई भी नहीं है। तो अगर आपको मैं नियॉन करवाऊं तो यू विल डू लाइक दिस, तो आप बोलोगे कि Ne2 डजंट एग्जिस्ट। हाँ, अगर करना हो तो उससे के बाद आगे ऑर्बिटल बनाओ आप, 3s2 बनाओ। इसके बाद 2s, इसके बाद 3s फिल होगा, 3s तो सिग्मा ही होगा, अगेन p वो आ जाएगा। फिर डी डिपेंडिंग ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है या टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है, उसकी स्प्लिटिंग होती है, वो आप क्लास +2 में करोगे। ठीक है, अब आ जाओ बेटे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो व्हेन एवर वी डू स्टेट्स ऑफ मैटर, उसमें तो बहुत सारे बॉन्ड्स हैं आपके पास, बट स्टेट्स ऑफ मैटर अब टर्म 1 में नहीं रह गया। You have dipole dipole interaction, you have ion dipole interaction, you have London dispersion forces and so many, and have hydrogen bonding। ठीक, केमिस्ट्री में जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग की बात आती है
तो 3 एटम की बात सामने आती है, वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ठीक है, 3 एटम के साथ वो कौन से हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। जब इनके साथ हाइड्रोजन लगा हो, अब जब नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन लगा होगा तो ये क्या बनाएगा? जैसे अमोनिया। अगर ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन लगा है तो वाटर, और फ्लोरीन के साथ हाइड्रोजन लगा है तो हाइड्रोजन फ्लोराइड। ठीक है, जब इन एटम्स के साथ हाइड्रोजन लगा है, नो डाउट HCl के साथ भी हाइड्रोजन लगा है, तो इसमें भी पोलैरिटी आती है। व्हाट इज पोलैरिटी? यू नो, ये हमने सेकंड चैप्टर या थर्ड, पता नहीं किसी चैप्टर में मैंने आपको करवा भी दिया है। तो क्या होती है पोलैरिटी? पोलर मॉलिक्यूल किसको कहते हैं? आप लिखना किसी ने कुछ नहीं है, बुक्स में सब कुछ दे रखा है, कंसेप्ट समझा करो। हाँ, ये हेडिंग लिख लिया करो, ये पढ़ाया आज। आप बुक्स देखोगे ना, आप यहाँ सुन के जाओगे, आप जब रीड करोगे आपको सब समझ आना शुरू हो जाएगा। आपकी नोट्स ही हैं बुक्स, एनसीईआरटी नोट्स ही होते हैं, नहीं तो जो कंपेनियन की बुक आ रही है वो नोट्स ही बन के आ रही है। कंपेनियन एबीसी में थोड़ा डिटेलिंग है, कंपेनियन में डिटेलिंग नहीं इतनी। एबीसी अच्छी है। एबीसी और प्रदीप में ये फर्क है, प्रदीप में एट द एंड दे रखा है, मॉडर्न एक तो कलर बनाती है और उसके टॉपिक्स के बाद क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये प्रदीप का नजर नहीं, जल्दी नहीं आता। प्रदीप इज द बेस्ट, तो पुरानी है। हाँ जी, चलो उसकी बाद में बात करेंगे। देखो बेटे, जब आप दोनों हाइड्रोजन, ठीक है, और इन दोनों में कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? शेयरिंग से बना होता है। अब दोनों हाइड्रोजन है, दोनों एक जैसे हैं, ना ये खींच रहा है ना ये खींच रहा है, दोनों की एनर्जी भी सेम है, साइज भी सेम है, सब कुछ सेम है, तो इलेक्ट्रॉन जो है बीच में पड़े हुए हैं आराम से। ठीक है, अब मैंने ये, अब हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है। अब क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ये शेयरिंग से बना था बॉन्ड। मैंने इनको रोप दी, इलास्टिक रोप, रोप है मगर इलास्टिक है। उस इलास्टिक रोप को ये छोड़ नहीं सकते, खींच सकते हैं। उस रोप के ऊपर 2 बॉल्स लगी हुई हैं जो नेगेटिवली चार्ज हैं। ठीक है, खींच ये सकते हैं क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, अब इसके तरफ ज्यादा, ये 2 बॉल्स बीच में थी, जब इसने खींची इसके पास पहुंच गई, इसके पास तो रही नहीं रही ना, कल्ला रह गया। अब इसके पास अपना न्यूक्लियस है और बाकी के इलेक्ट्रॉन है, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। पर कंप्लीट नहीं आएगा क्योंकि रस्सा छोड़ा ही नहीं है, रो पकड़ी हुई है, वो भी पकड़ के ही बैठा है कि मैं भी नहीं छोड़ रहा अभी। क्यों? क्योंकि आपसे इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं। पार्शियल पॉजिटिव है, ठीक है, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। कंप्लीट पॉजिटिव या कंप्लीट नेगेटिव कब आता है? जब आयनिक बॉन्ड बनता है, दैट इज अ ट्रांसफरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हाट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? It is tendency of an atom to attract the shared pair of electron. So these electrons are being shared by both of them. So this is more electronegative. तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ क्या करता है बेटे? खींच लेता है। इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो 2 पोल्स बन गए। एक पोल कौन सा बना? पॉजिटिव। दूसरा कौन सा बना? नेगेटिव। तो कहेंगे इसमें डाईपोल्स हैं। ये डाईपोल मॉलिक्यूल है जिनमें पोलैरिटी है। समझ आ रही है? अब बात करें इनकी, है इसमें भी डाईपोल। ये डाईपोल का ऊपर वाला पोर्शन बन जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। खींचा इसमें भी यही कुछ किया है कि फ्लोरीन पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, विद 4।
ऑक्सीजन की 3.5, नाइट्रोजन की 3। ये नहीं, क्लोरीन और नाइट्रोजन की एक जैसी ही इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से खींचता है इलेक्ट्रॉन, जब हाइड्रोजन फ्लोरीन से खींचता है तो इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, इतना को आ जाता है कि ये दूसरे फ्लोरीन के साथ इस तरह के बॉन्ड को, इनको डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहते हैं। मगर इस तरह के अट्रैक्शन को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन से वो इतने को इलेक्ट्रॉन खींच लेता है कि वो एक प्रोटॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। इंट्रा भी करोगे? पढ़ा दूं मैं पहले? पढ़ा देंगे, वो भी करेंगे इंट्रा इंट्रा। ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, इसने इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचे, एच के ऊपर इतना को पॉजिटिव चार्ज आया कि ये प्रोटॉन की तरह बिहेव करना शुरू कर गया, एच पॉजिटिव बन गया ना। एच पॉजिटिव क्या, एक प्रोटॉन ही तो है, ठीक है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं, जो डाइपोल बॉन्डिंग से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये किन मॉलिक्यूल्स में होती है? जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव को बियर करते हैं। और केमिस्ट्री में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आप पढ़ोगे, पी ब्लॉक करोगे क्लास 12th में भी, तो हम बारी बारी अमोनिया, वाटर और HF की बात करेंगे। उसके अलावा जिसमें ऑक्सीजन के साथ लिंक्ड है हाइड्रोजन, जिसमें नाइट्रोजन के साथ लिंक है हाइड्रोजन, और जिसमें फ्लोरीन के साथ लिंक्ड है हाइड्रोजन। व्हाट द पॉइंट? सेकंड थिंग, अगर हम एन और क्लोरीन को कंपेयर करें, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो क्लोरीन क्यों नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाती, नाइट्रोजन क्यों दिखाती? क्योंकि नाइट्रोजन का साइज छोटा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम वाला नहीं है, साइज भी इफेक्ट करता है। बड़ा साइज होगा तो इतने इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर, वो उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिखर जाएगा, बिखर जाएगा तो एक डेंस नेगेटिव चार्ज नहीं बनेगा। समझ रहे हो? एक बड़ा मॉलिक्यूल के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ रहा है, आ उतना ही रहा है जितने छोटे नाइट्रोजन के ऊपर आए, पर छोटे नाइट्रोजन के ऊपर छोटी सी एरिया में नेगेटिव चार्ज है, बड़े क्लोरीन के ऊपर बड़े से एरिया के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो उतनी नेगेटिव चार्ज नहीं शो कर पाएगा। तो हम उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन की बात करेंगे, इसमें हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग की ही बात करेंगे। समझ आ रही है बेटे? डाइपोल डाइपोल से ज्यादा इंटरेक्शन हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होती है। अगर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड देखो तो हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज